भरोसा करते हैं कोर्ट पे? जब दिल्ली हाई कोर्ट रेपिस्टों को बेल दे देगी तो क्यों हम भरोसा करेंगे? हम यहाँ पे खड़े इसलिए ये डिमांड करते हुए कि हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो एक इनजस्टिस है और उस इनजस्टिस को करेक्ट करना होगा कल के हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट को, अगर वो चाहती है कि इस देश की जनता को जो भरोसा है कानून व्यवस्था पे, जुडिशियल सिस्टम पे, वो बना रहे। क्या कारण है कि कुलदीप सेंगर को बचाया जा रहा है? कुलदीप सेंगर लोग लिख रहे हैं तो उसकी जगह कोई और होता तो क्या होता? देखिए, कोई नहीं बचा रहा है कुलदीप सिंह सेंगर को आम जनता में से, सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग बचा रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोग लंबे समय से कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को बचाते रहे हैं, क्योंकि जिस पार्टी के आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में है कि रेप एक पॉलिटिकल राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकता है, उसको रेप बिल्कुल बड़ी बात नहीं लगती होगी। उसको एकदम लगता होगा कि जस्टिफाइड रूप से एक ताकतवर इंसान ने एक अपने से कमज़ोर इंसान का कुछ फ़ायदा उठा लिया, उसमें क्या ही होता है, बिल्कुल ये लगता है। सत्ता पक्ष तो ये कहती है बार बार कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने काम किया है, फिर कुलदीप सिंह सेंगर को क्यों बचाएं? देखिए, मैं किसी को गले लगाऊं और उसकी पीठ में फिर गले लगाते हुए छुरा भोंक दूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। आप महिला सशक्तिकरण की तमाम नारे लगाइए और फिर जाके कुलदीप सिंह सेंगर के गले लग जाइए। आपके तमाम नेता उसके सपोर्ट में भाषण देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन योगी जी कहते हैं कि अगर लड़कियों को छेड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश में तो यमराज आ जाएगा, तो क्या इन लोगों के लिए यमराज नहीं है क्या? यमराज जिनकी वो बात कर रहे हैं उनका नाम कुलदीप सिंह सेंगर है। वही खड़े हैं हर मोड़ पे जो यूपी की महिलाओं को असुरक्षित करते हैं, देश को असुरक्षित करते हैं। एक और जो यमराज खड़े हैं उनका नाम प्रज्वल रेवन्ना है, एक और यमराज खड़े हैं उनका नाम नीतीश कुमार है, एक और यमराज खड़े हैं उनका नाम बृजभूषण शरण है। ऐसे ही लोगों से इनकी पार्टी भरी हुई है और यही वो लोग हैं जो कदम कदम पे भय का कारण बने हुए महिलाओं के लिए। भूषण सिंह तो उनका समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। उनके साथ अन्याय हुआ है जैसे मेरे साथ हुआ। एक रेपिस्ट दूसरे रेपिस्ट का समर्थन कर रहा है, इसमें मुझे कोई अचंभा नहीं है। दिल्ली के प्राचीन से मोदी जी कहते हैं कि बेटियों की रक्षा मोदी करेगा, तो क्या मोदी जी पे भरोसा नहीं है आपको? बेटियों की रक्षा मोदी जी करेंगे, लेकिन मोदी जी से बेटियों की रक्षा कौन करेगा? उसके लिए ही तो हम सड़क पे उतरे हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि इस देश की सड़कों पे लोग अपने अधिकारों की बात सड़कों पे करें, कहीं पे कोई भी आवाज़ उठे। और एक जो उनका नैरेटिव है कि सब चंगा सी, यही सब चंगा सी का नैरेटिव पूरी दुनिया भर में फैले। देश के वो लोग जो किसी भी रूप से सोचना नहीं चाहते हैं क्रिटिकली किसी भी चीज़ को लेकर के, वो लोग इसी चीज़ में मस्त हों कि हाँ भाई सब चंगा सी, लेकिन देश में सब चंगा नहीं से हम सबको मालूम है। जिसकी वजह से हाई कोर्ट उनको बेल दे रहा है कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसकी वजह से सर्वाइवर को इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है और उसके बाद फिर से बेल मिल जा रही है। देश में कुछ अच्छा नहीं है, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए कुछ अच्छा नहीं है, महिलाओं के अधिकारों के लिए कुछ अच्छा नहीं है, जस्टिस और जुडिशियल सिस्टम के लिए कुछ अच्छा नहीं है। मोदी जी जिस तरीके से माँ बहन की गाली को लेकर के जो है आंसू उनके आ जाते हैं, क्या इतना सेंसिटिव मैटर है? अब मोदी जी तक संदेश नहीं जा रहा है, क्या कुछ कदम उठा पाएंगे वो, लगता है आपको? आंसू तो जो उन्नाव के सर्वाइवर हैं उनके भी बहुत गिरे हैं, उनकी मदर के भी बहुत गिरे हैं। आंसू तो उत्तराखंड में भी बहुत बहाए जा रहे हैं उस महिला की मदर द्वारा जिनके रेप केस में आज मामले सामने आए, जिसमें बीजेपी के लोग पाए गए हैं। आंसू तो हाथरस में भी बहुत बहे थे, कठुआ, उन्नाव, हर जगह बहुत बहे थे। उनके आंसू बृजभूषण शरण जैसे लोगों के वजह से जो आंसू बहते हैं वो उनको दिखाई नहीं देते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों की वजह से जो आंसू बहते हैं वो नहीं दिखाई देते हैं उनको। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ एक नारा है। सच में बेटियों को बचाने की आज भाजपा से ज़रूरत पड़ रही है। बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। भाजपा सरकार पूरी तरीके से महिलाओं की सेफ्टी को इंश्योर करने के एजेंडा पे फेल कर रही है। गठबंधन में नीतीश कुमार हैं, हिजाब जिस तरीके से हटाते हुए देखे गए, इतना सब कुछ हुआ लेकिन उस पर भी कुछ ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं हुई। FIR दर्ज करने की बात हो रही थी। क्या लगता है कि ये भाजपा में रहेंगे, गठबंधन में रहेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? आप लोग भी सड़कों पर उतर करके आवाज़ आप लोगों का भी, फिर भी इसका कोई असर नहीं दिख रहा, ऐसे ही होता रहेगा? देखिए, बहुत सिंपल फंडा है आज के समय का। लीगल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम आपको कैसे देखेगा, आप पे कौन से कानून लागू होंगे, आपको किस तरह से, किस नज़र से देखा जाएगा, आपको कितना न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं कि आप सत्ता पक्ष के कितने करीब हैं। ये सब इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, आप गरीब हैं कि अमीर हैं, आप किस धर्म किस जाति से आते हैं, आप किस जेंडर से आते हैं, सब चीज़ें इस पे निर्भर करती हैं। लॉ, रूल ऑफ लॉ को बेंड करके कुछ और बना दिया जाएगा अगर आप सत्ता पक्ष के करीब हैं।
रूल ऑफ लॉ को माना ही नहीं जाएगा अगर आप सत्ता पक्ष के करीब हैं। ये तमाम चीज़ें हमने पिछले समय में होते हुए देखी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में जिस तरीके से ये जजों ने इस तरीके से बताया कि कांग्रेस के समय ही इस तरीके से कहा गया था कि जो जिस पद पे थे अब पद पे नहीं है, इस मुद्दे को जिस तरीके से उछाला जा रहा है, क्या यही वजह है, उसको जमानत दे दी गई है या फिर इसके पीछे और भी कोई वजह है? जुडिशल सिस्टम में कौन से जजेस का अपॉइंटमेंट होगा और वो जजेस क्या फ़ैसला लेंगे, इसको लेकर के जिस ज़बरदस्त जिम्नास्टिक्स को हम अपने आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं, वो ज़बरदस्त जिम्नास्टिक्स प्रूफ है कि किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट में वो एक्टिविस्ट जिनके खिलाफ कोई आरोप ही नहीं है, अभी तक सिद्ध ही नहीं हुए हैं, उनका हियरिंग भी आज तक नहीं हुआ है। और कुलदीप सिंह सेंगर जैसे कन्विक्टेड, वो अक्यूज नहीं है, वो दोषी हैं, वो रेपिस्ट हैं, ये इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है और ऐसे रेपिस्ट को बेल मिल जाती है। यही हमारी कानून की व्यवस्था बन के रह गई है। सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है? कल सुनवाई है जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से यही उम्मीद है कि उनको हाई कोर्ट ने जो इनजस्टिस डील किया है लोगों को, उसको उन्हें करेक्ट करना होगा। इतना बड़ा अन्याय उन्होंने सिर्फ पीड़िता के साथ नहीं किया है, सर्वाइवर के साथ नहीं किया है। इनफैक्ट देश भर में तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम वो लोग हैं जो समझते हैं कि रेप को लेकर के ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए, सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए, उन लोगों को इफेक्ट करता है ये जजमेंट। उनके मुंह पे तमाचा मारता है जब कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग बेल पे बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनेगा इससे, जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर नहीं हुआ इस तरीके से, फैसला पक्ष में नहीं आए पीड़िता के, तो क्या कदम होगा उसके बाद? उसके बाद भी प्रोटेस्ट ही हमें करना होगा, क्योंकि लगातार हम लोग अपील करते रह रहे हैं। ना पुलिस सुनवाई करती है, पुलिस तो एफआईआर भी फाइल नहीं करती है, चार्जशीट फाइल 1 साल बाद होती है, पिताजी को मार दिया जाता है, फैमिली मेम्बर को, लॉयर को मार दिया जाता है। तो हर कदम पे जो सर्वाइवर है उनको लड़ना पड़ा है पूरे सिस्टम से, और उनमें बिल्कुल लोहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरीके का डिसअपॉइंटमेंट उन्हें हैंड करती है तो वो इसी लोहे के साथ लड़ते रहेंगे और हम उनके साथ खड़े हुए हैं साथ में। राजभर हंसते हैं इसको कि यहाँ पर दिल्ली है तो उन्नाव तो दूर है, इस तरीके की बातें जो कही जा रही हैं। जिन लोगों को रेपिस्टों के प्रोटेस्ट के बारे में हंसी आती है, जिन लोगों को लगता है कि कन्विक्टेड रेपिस्ट के साथ षड्यंत्र हुआ है, वो लोग कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो अपने चरित्र के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। वो इसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं कि वो खुद रेपिस्टों को किस निगाह से देखते हैं और जिनके साथ रेप होता है, जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, जो सर्वाइवर्स होते हैं, जो इस लड़ाई को लड़ते हैं, उनको किस नज़र से देखते हैं। वो अपना प्रूफ दे रहे हैं कि वो इस पूरे रेप कल्चर का एक अहम हिस्सा है। उन्हीं की वजह से, इसी रेप कल्चर की वजह से आगे जाकर के रेप होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट होती है।